नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप लोगों का सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए स्टॉक्स फॉर द वीक के वीडियो में। अभी आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मार्केट के बारे में डिस्कस करूंगा। हम लोग सेक्टर के बारे में बात करेंगे कि कौन से सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और इन द एंड वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ ऐसे दो स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसने बड़े टाइम फ्रेम में, मतलब मंथली वीकली टाइम फ्रेम में एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। और यहाँ पे एक स्टॉक ने 8 साल के बाद ब्रेकआउट किया है और जो एक स्टॉक है जिसने 12 साल के बाद ब्रेकआउट किया है उसको मैं एक तरीके से प्योर गोल्ड बोलूँगा। और वो क्यों बोलूँगा वो मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं पहले मार्केट के बारे में। अगर हम लोग यहाँ पे, अभी आप लोग जो स्क्रीन पे देख रहे हो वो निफ्टी मंथली का चार्ट है। अभी देखो, लास्ट वीक ही मैंने बात किया था। एक्चुअली हम लोग वीकली वाले टाइम फ्रेम पे बात करते हैं। अगर आप यहाँ पे लास्ट वीक का कैंडल देखोगे ना निफ्टी का, तो ये एक तरीके से बड़ा बेरिश कैंडल था। इसको बेरिश एंगल्फिन कैंडल बोलते हैं। बट ये वीक में वो जो पैटर्न है उसका कंफर्मेशन नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो बेरिश एंगल्फिन पैटर्न बना था उसको कंफर्मेशन नहीं मिला। और एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में अगर मैं आप लोगों को बोलूँ तो एक बड़े गंदे वाले वीक के बाद, एक रेड वीक के बाद उसका फॉलोअप नहीं आया। तो अभी जब तक ये वीक का लो नहीं टूटता है विच इज़ 24,750, तब तक मार्केट अच्छा रहेगा। और अगर आप डेली टाइम फ्रेम का मार्केट भी देखोगे, डेली टाइम फ्रेम का मार्केट नहीं, डेली टाइम फ्रेम का चार्ट, तो आप यहाँ पे नोटिस करो ये जो स्विंग लो है वो भी 24,750 है। ऑब्वियसली वही होगा बिकॉज ये वीक का लो ही 24,750 है। तो जब तक ये नहीं ब्रेक होता है हम लोगों को मार्केट में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। बट मैं आप लोगों को फ्रैंकली बोलूँ, मैं ज़्यादा पॉजिटिव भी नहीं सोच रहा हूँ। अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट तो थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है, निफ्टी के कंपैरिजन में अभी भी वीक है। पर अगर हम वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो इसने निफ्टी से ज़्यादा परफॉर्मेंस दिया है, जबकि निफ्टी ने ऑलमोस्ट 2% का मूव दिया है। ये 2.69% चला है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी देखोगे ना तो ये एक रेंज में अटक गया है। ये जो अपसाइड का इसका रेंज है 51,960, अगर इसके ऊपर मार्केट जाएगा तो अच्छा है। और ये भी जो मंडे को लो बनाया था इसने 50,370 के आसपास, अगर ये ब्रेक होगा तो खराब हो जाएगा। तो देखो, निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेकर मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ। पर एक बात तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रही है कि मार्केट में वीकनेस आ रही है पर उसका फॉलोअप नहीं आ रहा है। तो वो एक चीज़ है जो हम लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर मैं अभी सेक्टर की बात करूँ तो लास्ट वीक में जो सबसे खराब सेक्टर है वो था ऑयल एंड गैस, फिर पीएसई, सीपीएसई। जो सबसे अच्छा सेक्टर था वो था कंजम्पशन सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, प्राइवेट बैंक, मीडिया, आईटी। अभी ऑयल एंड गैस सेक्टर में से मैंने आप लोगों को एक स्टॉक बोला था ओएनजीसी। अभी आप यहाँ पे देखो, इसने एक ब्रेकआउट तो अच्छा दिया था पर ये मतलब वो अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे ये स्टॉक खराब हो रहा है। अभी अगर आप लोगों को ये स्टॉक में वापस स्ट्रेंथ चाहिए, मतलब अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये स्टॉक में स्ट्रेंथ वापस से कब आएगी, तो इसने जो रिसेंट हाई मारा था 345, अगर ये लेवल वो ब्रेक करेगा तो इसके ऊपर ये स्टॉक में फिर से स्ट्रेंथ आ सकती है। उसके पहले हम लोग ये स्टॉक को वीक ही मानेंगे बिकॉज ये अपने ब्रेकआउट लेवल के भी नीचे आ गया है। अभी देखो, अगर मैं ये वीक में एफ लोगों की बात करूं तो ये वीक में एफ ने पूरे वीक बाइंग की थी। इनफैक्ट अगर हम 12 सितंबर की बात करें तो उसमें उनकी हाईएस्ट बाइंग थी विच इज़ 7,600 करोड़। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है। डॉलर इंडेक्स की अगर हम लोग बात करें तो वो 100 के आसपास ट्रेड हो रहा है। इंडिया विक्स अभी 12.55 के आसपास ट्रेड हो रहा है। क्रूड ऑयल भी $70 के आसपास है और यूएसडी आईएनआर 83.84 के पास है। तो अगर हम ये सारे फैक्टर की बात करें तो ये भी ठीक है। इनफैक्ट एफआईएस के नंबर जो है वो अभी कंटिन्यूसली अच्छे हो रहे हैं, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ बन सकती है। अभी हम आ जाते हैं आज के हमारे दोनों स्टॉक पे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अभी एक 20 सितंबर को हमारा एक वेबिनार होने वाला है। जो ये मेथड मैं आप लोगों को बताता हूँ ना संडे वाले वीडियो में, अगर आप मेरे बहुत साल से संडे वाले वीडियो देख रहे हो तो ये मेथड में मैं कैसे स्टॉक सिलेक्शन करता हूँ, कैसे मैं ट्रेड प्लान करता हूँ। अगर आप लोगों को 15-20 स्टॉक है और उसमें से 10 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं या 5 स्टॉक सिलेक्ट करने हैं तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये सारी चीज़ें एज वेल एज आपको ट्रेड प्लान कैसे करना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, पोजीशन साइजिंग क्या होना चाहिए, कैसे हम लोगों को स्टॉक एनालिसिस करना चाहिए, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कैसे करनी चाहिए, आपका प्रॉफिट ट्रेल कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। तो ये होने वाला है 20 अक्टूबर को
और 20 अक्टूबर के दिन मैं आप लोगों को मेरी पूरी मेथड बताऊंगा और 21 अक्टूबर को हम लोग को ये मेथड को लाइव मार्केट में कैसे अप्लाई करना है वो बताऊंगा। तो ये वेबिनार 2 दिन का रहने वाला है। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वैसे अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाओगे और ये प्रोडक्ट में जाने के बाद वेबिनार वाले ऑप्शन में जाओगे तो आप लोगों को यहाँ पे ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग लाइव वेबिनार मिलेगा। लाइव का मतलब ये है कि अभी ये होने वाला है। और ये स्विंग ट्रेडिंग वेबिनार जो मैंने कुछ महीने पहले किया था वो है ये। अब शॉर्ट टर्म और स्विंग ट्रेडिंग का जो मेथड है ये दोनों अलग मेथड है। स्विंग ट्रेडिंग थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम पे होती है, डेली टाइम फ्रेम पे, और शॉर्ट टर्म का जो मेरा मेथड है वो वीकली, मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे होता है। तो अगर आप लोगों को ये वेबिनार में ज्वाइन होना है तो उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। अभी हम आ जाते हैं हमारे आज के स्टॉक के ऊपर। तो आज का जो हमारा पहला स्टॉक है उसका नाम है एडवांस एंजाइम, और फिलहाल आप इसका मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हो। आप यहाँ पे देखो, ये स्टॉक का जो मेजर रेजिस्टेंस था ना वो था 475, 475 से लेके 465 का। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये स्टॉक ने 2021 में एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट तो किया था, पर वो ब्रेकआउट फेल हो गया और फिर ये स्टॉक का प्राइस 200 के आसपास हो गया था। अभी यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि 2016 का ब्रेकआउट जो 2021 में फेल हो गया था वो अभी लास्ट वीक में बहुत अच्छी तरीके से ब्रेक हो गया है। आप ये प्राइस का कैंडल देखो कितना स्ट्रांग है, और अगर आप यहाँ पे वॉल्यूम का भी कैंडल देखोगे तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। तो ये दोनों पॉजिटिव चीज़ है। अगर हम इसकी अपसाइड की रेंज कैलकुलेशन करें कि ये स्टॉक अपसाइड में कहाँ तक जा सकता है, तो आप लोगों को सिंपल हमारा रेंज कैलकुलेशन का जो मेथड है वो करना है। और ये मेथड को करने के बाद अगर आप ब्रेकआउट के बाद इसमें ऐड कर दोगे तो आप लोगों को यहाँ पे दिखेगा कि अपसाइड में ये स्टॉक 850 के आसपास जा सकता है। और अगर ये स्टॉक ने वीकली टाइम फ्रेम पे वापस से अपना ये वीक का जो लो है विच इज़ 440 ये ब्रेक कर दिया तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। अभी आज का जो हमारा गोल्ड स्टॉक है जिसे मैं प्योर गोल्ड बोल रहा हूँ, वो स्टॉक का नाम है TVZ। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी है और एक दो चीज़ें अच्छी नहीं है, मतलब एक ही चीज़ जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि ये स्टॉक 2012 का ब्रेकआउट कर रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट है, ऑलमोस्ट 12 साल के बाद का एक ब्रेकआउट है। अभी अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे आओगे तो यहाँ पे दूसरी अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या देखने वाली है कि ये स्टॉक का जो ब्रेकआउट हो रहा है ना, आप यहाँ ध्यान से देखो, ये वीक का कैंडल देखो। मैं इसको जनरली किंग कैंडल बोलता हूँ, और मैं किंग कैंडल किसे बोलता हूँ, जो कैंडल का ओपन और लो ऑलमोस्ट सेम होता है और जो कैंडल का हाई और क्लोज ऑलमोस्ट सेम होता है उसे मैं किंग कैंडल बोलता हूँ। तो यहाँ पे ये किंग कैंडल के बेसिस पे इसने एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट किया है। तीसरी यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है कि ये स्टॉक में डाउन साइड में आप इसमें वॉल्यूम देखो, कंटिन्यूसली वॉल्यूम राइज हो रहे हैं। और ये सबसे अच्छी चीज़ होती है कि अगर स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है और वॉल्यूम अच्छा हो रहा है। अब यहाँ पे मुझे पसंद क्या नहीं है वो चीज़ पे आप ध्यान दीजिए। ये स्टॉक ने है ना रिसेंटली, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट 140 से, अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ 140 से ये स्टॉक नॉन स्टॉप अभी जहाँ पे इसका प्राइस है 330 वहाँ तक आ गया है। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। जनरली मुझे अच्छा क्या लगता है कि अगर स्टॉक अपने मतलब रेजिस्टेंस लेवल के पास थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट करे तो क्या होता है ना कि ये जो कंसोलिडेशन का बेस होता है आप उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हो, तो आपका रिस्क छोटा हो जाता है। अब देखो ये स्टॉक का ब्रेकआउट 300 रुपीज़ के आसपास हुआ है, अभी ये 330 के आसपास चल रहा है। तो अगर मैं इसमें ट्रेड प्लान करना चाहूँ तो मैं ऐसा करूँगा, जब भी ये स्टॉक 300 290 के पास आएगा और यहाँ पे कंसोलिडेट करेगा मैं इसे तभी एक्यूमुलेट करूँगा, और फिर ये स्टॉक वापस से ऊपर जाएगा तो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं वो टाइम पे ये कंसोलिडेशन के लो को स्टॉप लॉस रख सकता हूँ। तो मेरा जो रिस्क है वो छोटा हो जाएगा। तो यही एक चीज़ ये स्टॉक में होगी तो मैं इसमें ख़रीदने की सोचूंगा। और अगर आप इसका अपसाइड टारगेट कैलकुलेट करना चाहते हो तो आप लोगों को इसकी रेंज कैलकुलेशन करनी है और ब्रेकआउट के बाद में लगा देनी है। तो आप लोगों को यहाँ पे पता चलेगा कि ये स्टॉक ऊपर में 580 लेवल तक जा सकता है। तो ये दोनों स्टॉक है जो मुझे ये हफ्ते में बहुत अच्छे लगे, और मैं आप लोगों को भी बोलूँगा कि आप लोग भी ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आप लोगों को हमारे वेबिनार में ज्वाइन होना है जो 20 अक्टूबर और 21 अक्टूबर को होने वाला है तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ये वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। मैं बोलना तो नहीं चाहता पर अभी रात के 11 बज रहे हैं
और मैं चेन्नई में आया हूँ। एक TIA इवेंट है, तमिलनाडु इन्वेस्टर एसोसिएशन इवेंट, उसमें आया हूँ सुनने के लिए बड़े इन्वेस्टर लोगों के पास से, जिसने मार्केट में कुछ अच्छा किया है, वेल्थ बनाई है, जिसको सुन के मैं भी अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ अप्लाई कर सकूं। तो मैंने सोचा कि भाई वो इवेंट सैटरडे को है और आज फ्राइडे है, तो मैंने सोचा कि सैटरडे तो टाइम नहीं मिलेगा, हमारा जो कंसिस्टेंसी है वो टूटना नहीं चाहिए। तो अभी 11 बज रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे भी मज़ा आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए ही बना रहा हूँ, मेरे लिए भी बना रहा हूँ, क्योंकि एक पर्सनल कमिटमेंट होता है। तो आप लाइक ज़रूर कर देना अगर आप लोगों को मेरी एफर्ट्स अच्छी लग रही है तो। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मैं मिलूँगा आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।